जो इंतखाबी अमल जिसको कि बहुत पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था, वो इंतखाबी अमल जिसमें कि ख़वातीन की रिज़र्व सीट्स और माइनॉरिटी की रिज़र्व सीट्स, वो जो मसला खड़ा किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उन्होंने बकौले कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह उन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन की सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की, और जिसकी सज़ा पूरी कौम भुगत रही है। ये वक्त जिसमें कि पाकिस्तान में हर तरह का बहरान है, जो कि बुनियादी तौर पे जन्म लिया है सियासी अदम इस्तेहकाम को, वो जो ये इंतखाबात हुए, वो इंतखाबात जिसकी कि सारी दुनिया में क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ये किस किस्म के इंतखाबात हुए थे, किस तरह से धांधली का एक आलमी रिकॉर्ड बनाया गया। और मेरे ख्याल में कल यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट अपने जो अमेरिकन कांग्रेस और बाकी दुनिया के जितने भी और हमारे मुल्क के अपने इदारे जो कि इलेक्शंस को मॉनिटर करते हैं, उन्होंने अब कहा है कि ये इसको हम एक केस स्टडी बनाएंगे। यानी बदकिस्मती से पाकिस्तान के इलेक्शंस की रिगिंग के लिए वो एक केस स्टडी बनेगा। इसलिए हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन बुरी तरह नाकाम हुआ है अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में, और इस इलेक्शन में बुरी तरह नाकाम हुआ है उसको, और ये दानिस्ता तौर पे हुआ है। ये सिर्फ नालायकी नहीं है, इसमें बदनीयती भी शामिल है। और फिर जब हम यहाँ पे कोर्ट में आए हैं तो आप देख रहे हैं, और इस पर हमें बड़ी तशवीश है कि इस केस को बहुत ज़्यादा लंबा किया जा रहा है। इसको लंबा करने से जो अदम इस्तेहकाम है वो मज़ीद बढ़ेगा, वो मज़ीद गहरा होगा। और जब तक पार्लियामान में वो लोग नहीं आएंगे जिनको के पाकिस्तान के अवाम ने भेजा है, तो ये पार्लियामेंट भी उसकी वो इखलाकी मजबूती नहीं होगी जो कि होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग बैठे हुए हैं फॉर्म 47 की उससे मेहरबानी से, वो आवाम को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये जो बजट आपने देखा है, ये जिस तरह से पाकिस्तान के अवाम पे एक मुआशी यलगार कर दी गई है हुकूमत की तरफ से, इसके पाकिस्तान के अवाम मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। ये मुल्क, इसकी मईशत, इसकी गवर्नेंस हर रोज़ नीचे और नीचे चली जा रही है, और उसका जो बुनियादी नुक्ता है और बुनियादी वजह है कि इस मुल्क में साफ़ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। जब अब पाकिस्तान के चुने हुए नुमाइंदे, उनके वोट के ज़रिए आने वाले लोग पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे, तो आपके फ़ैसले पार्लियामेंट नहीं करेगी, वो IMF करेगी, और IMF को आपसे कोई हमदर्दी नहीं है। जबकि जो सही मानों में अवाम के भेजे हुए नुमाइंदे आएंगे, उन्होंने अपने अवाम का ख्याल रखना है। इसलिए ये सूरत हाल, हमारी यही अपील है कि इस केस को जल्द अज जल्द फाइनल किया जाए और इस पर फैसला दिया जाए, क्योंकि ये बहुत गैर ज़रूरी तौर पे लंबा हो गया है या लंबा कर दिया गया है। मुझे एक बात ऐड करनी है। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह की आपने प्रोसीडिंग्स देखी, और मैं बिल्कुल इस बात को एंडोर्स करूंगी। पहले भी ये हेयरिंग में बात हुई कि आइन के आर्टिकल 17 को वायलेट करने का जुर्म किया है पाकिस्तान के इस कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे जिसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात को उनसे ना सिर्फ बल्ला छीना गया, उनको पॉलिटिकल जमात मानने से भी इनकारी किया गया। हमें सबको फोर्स किया गया कि हम PTI की बजाय इंडिपेंडेंट इलेक्शंस लड़ें, और ये बात बार बार जब सवाल किया जाता है, तो चाहे अटॉर्नी जनरल खड़े हो या मिस्टर सुखंदर खड़े हो, जो इलेक्शन कमीशन को फ्रेंच ज़ुबान में आके यहाँ पर नुमाइंदगी करते हैं, और उनसे पाकिस्तान के जो मुंतखब नुमाइंदे रह चुके हैं उनके नाम नहीं सही लिए जाते, और उर्दू अंग्रेज़ी दोनों ही उनकी फारिग है। तो उनको ज़रूर बताना चाहिए कि जब आपसे सवाल होते हैं, जब आपसे बात पूछी जाती है कि बताइए कि कौन सा फॉर्मूला है प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन का, जिसके तहत आपने अपनी मनपसंद जो पार्टीज़ हैं उनको ये सीटें मिठाई के डब्बों के साथ दी,
जब नेशनल असेंबली का फॉर्मूला पंजाब से 4.21 लगता है, तो आप किस तरीके से, जिस पार्टी को 4 सीटें मिलनी थी उसको आपने 14 सीटें दे दी। आपने तो पूरी जो प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन हाउस की होती है, असेंबलीज की होती है, उसकी तो आपने ऑर्डर ही तबाह कर दिया है। यानी कि जिस पार्टी को अवाम ने रिजेक्ट किया उसको इलेक्शन कमीशन ने नवाज दिया। कौन सा फार्मूला था, वो कौन सा लॉजिक था, वो कौन सा मैथमेटिक्स था जिसके तहत ये सारी सीटें, हमें तो मना कर रहे हैं जी 104 पे हम आपको सीट नहीं दे सकते, लेकिन इनको देने के लिए आइन और कानून में वो कौन सी शिक्के हैं जो मौजूद हैं कि जनाब अपनी मनपसंद पार्टियों में आप बांट दें और फार्मूले भी अपनी मर्जी के लगाएं। तो इस तरह की ये जो नाइंसाफ़ी है, वो इंसाफ की सबसे बड़ी अदालत से हमें बिल्कुल इसकी उम्मीद नहीं है कि नाइंसाफ़ी हो। हमें पूरी उम्मीद है कि आवाम के वोट की सैंक्टिटी को कायम रखा जाएगा, आवाम के इस हक़ को कायम रखा जाएगा। और जो एक इलेक्शन के नाम पर यहाँ पर धांधली की गई, जुल्म और फस्तायत और जबर किया गया, उसकी पटिशन इमरान खान साहब की पड़ी हुई है। अगर आपने ज़्यादा देर करनी है तो उस पटिशन को क्लब करें और इसके साथ वो केस भी सुने। आज बिल्कुल ठीक बात की जस्टिस मुनीब साहब ने और मंसूर साहब ने। आप आइसोलेशन में इस तरह करके घोड़े की तरह आंखों पे पट्टी डाल के सिर्फ एक जो सेकंड फेज होता है इलेक्शन का, ये रिजर्व सीट्स, इस पे जंप नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ेगा 13 जनवरी पे वापस जाएं और देखें कि उस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का क्या रवैया था, किस तरह कैंडिडेट्स के साथ सलूक किया गया। हमारे जो पेपर्स हमने जमा कराए थे, मेरे साथ आमिर डोगर साहब खड़े हैं, माशाल्लाह चीफ विप हैं और इनका तजर्बा है बेतहाशा। सब ने 4-4, 3-3 फॉर्म्स जमा कराए थे। जिन्होंने पीटीआई के फॉर्म जमा कराए अपने वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिए और अब आप यहाँ एक फॉर्म इंडिपेंडेंट का उठा के ले आए हैं। ये तो चाहते ही नहीं थे कि हमारे जो इंडिपेंडेंट के तौर पे भी अगर बेचारे कैंडिडेट्स हैं तो उनको भी इलेक्शन लड़ने दिया जाए। जो फस्तायत हमारे साथ रवा रखी गई, आरओ के ऑफिस के बाहर डाले खड़े किए गए, पुलिस खड़ी की गई, हमें स्क्रूटनी नहीं करने दी गई, हमारे प्रपोजर सेकेंडर्स को उठाया गया और आरओ ने कान बंद किए हुए थे, किसी एप्लीकेशन का जवाब नहीं दिया गया, हमें जाके अदालतों से अपने पेपर एक्सेप्ट कराने पड़े। इलेक्शन वाले दिन फस्तायत बर्ताव किया गया, आरओ के ऑफिस से दूर 25-30 फुट दूर हमें खड़ा किया गया, हमारे साथ जुल्म तशद्दुद किया गया। इस सारे को देखिए, ये अगर अदालत हमें नहीं देखेगी, ये अदालत अगर ह्यूमन राइट्स पे नज़र नहीं डालेगी और अगर बकौल जस्टिस याहिया अफरीदी के हिस्सा बकदरे जुस्सा नहीं देगी और जुस्से से ज़्यादा हिस्सा पकड़ा देगी और अपनी मोहब्बत वोट को इज्जत दो से ज़्यादा पार्टी बनेगी इलेक्शन में। इलेक्शन कमीशन एक न्यूट्रल इदारा होना चाहिए, आईनी इदारा होना चाहिए, उसका रवैया किसी एक पार्टी के साथ डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तो पीटीआई का नाम सुनते ही तरमिलाना शुरू हो जाता है। तो ये वाला जो इम्प्रेशन है, मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में ये डिस्पेल होगा और बाकायदा इस पूरे इलेक्शन की भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इस पर क्या क्या किया गया। जी।